दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ओनियन प्याज जो है ना, अभी प्याज का रेट इतना डाउन है कि किसान बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं प्याज में। क्योंकि प्याज का रेट बहुत मशक्क़त के बाद, समझिए कि 5वां महीना से लेकर अभी 8वां महीना लास्ट होने को है, तो जाके 10 से 11 रुपये प्रति केजी का रेट हुआ है। 10 से 11 रुपये। आपके यहाँ हो सकता है कि 8 या 1 रुपये कम ज़्यादा हो रेट का प्याज का अभी का, लेकिन अभी जो इनिशियल इसका जो रेट है ना, एक्चुअल रेट, वो 10 से 11 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। जबकि अब इसमें ना तो सूखने की डर है ना सड़ने की डर है। हाँ, सड़ने की डर है पर उतना नहीं जितना जब आप मई महीने में प्याज की ख़रीदारी करते, वो ज़्यादा सड़ने की संभावना थी। बट अब जो आप ख़रीदारी करोगे वो कम संभावना है सड़ने की, उसके कंपेयर में जब आप 5वें महीने में ख़रीदते। तो इस प्याज की जो सीज़न है लास्ट चरण में है। अब मतलब कहने का ये है कि अब प्याज का कितना 1-2 महीना और बचा हुआ है। मतलब जो अंतिम चरण होता है प्याज का बिक्री करने और ख़रीदने का, तो कहने का मतलब है कि रेट 10 से 11 रुपये बहुत मशक्क़त के बाद आया। आपको इससे एक बिज़नेस बनाना है जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। हर कोई तो रो ही रहा है पर आपको नहीं रोना है। देखिए कैसे। सबसे पहले अपने लोकल एरिया में देखिए, हो सकता है कि अभी आपको 9 रुपये पर केजी भी मिल जाए, पर मान लेते हैं कि आपने 10 से 11 रुपये केजी प्याज को ख़रीद रहे हैं। एक अगर आपके पास बड़ा घर है, मतलब कोई ऐसा घर है जहाँ पे आप प्याज को स्टॉक करके रख सकते हो, तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास एक घर है, वहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रेक काउंटर या मतलब जुगाड़ुई टाइप बांस का भी चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह से प्याज को कभी भी डायरेक्ट बोरी पे बोरी नहीं गांजना है। मान लीजिए एक लेयर इस तरह से बोरी का इस वाले रेक पे डाल दिया, अब थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद फिर इस वाले रेक पे डाल दिया, अब फिर थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद इस रेक पे भी डाल दिया। इसी तरह से जितना रेक बन पाए आपको बना करके इस तरह से बोरी को रख देना है। कहने का मतलब है कि इसमें हवा लगना चाहिए, सड़ने का बहुत ही ज़्यादा कम चांस हो जाता है। और इसमें अगर आप फ़ैन लगा दिए तब तो और भी संभावना है कि प्याज फिर बहुत ही कम सड़ेगी, बहुत कम, मतलब नाम के लिए फिर सड़ेगी, वैसे भी टाइम निकल चुका है सड़ने वाला। दूसरी बात, अगर आप इस प्याज को अभी कौन सा अगस्त लगभग लास्ट है, 5-7 दिन मान लो और या 10 दिन मान लो और, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, पहले सप्ताह से ही प्याज का जो रेट है वो 25 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में आ जाएगा। लिख के रख लो। अक्टूबर के फर्स्ट वीक आते आते तक 25 रुपये से लेकर 40 रुपये पर केजी के हिसाब से प्याज बिकने वाली। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रख पाएँ तो सिर्फ सितंबर पूरा और 5 दिन मान लो अक्टूबर, और मतलब 1.5 महीना, 40 से 45 दिन आपको जो है कि प्याज का स्टोरेज रखना है अपने पास। और मुनाफा देखो आपने कितना लिया था, 10 से 11 रुपये मान लो, 2 रुपये और मान लो इधर उधर सब बोरा पैकिंग लाने ले जाने का खर्चा मिला करके, तो भी 13 रुपये पड़ रहा है। अगर आप 25 के भी बेचते हो तो भी आपको दुगना का फ़ायदा, दुगना का। अगर आपने 50,000 रुपये का भी अगर माल स्टॉक करके रख लिया तो 1.5 महीना में आप जो है 1 लाख रुपए से बना सकते हैं। यही चीज़ अगर आप इसमें 10 लाख रुपए लगा देते हैं तो 1.5 महीना में कितना हुआ, 20 लाख रुपए। इतना फ़ायदा कहाँ है भैया, देख लो। बात ना पड़े तो बता देना फिर कमेंट में आकर के, देख लो। तो आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लोन वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि ये कच्चा व्यापार है तो लोन तो लेना नहीं है और कहीं से कर्ज उधार लेकर के ये नए काम नहीं करना है। हाँ, अगर आपको मिल जाता है 1-1.5 महीना का उधार, अगर आपको किसान ही दे देता है कि चलो भाई अभी पैसा नहीं है तो 1-1.5 महीना बाद ही दे देना, तो वो सही रहेगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो आपको लोन और कर्ज नहीं लेना है। तो इस बिज़नेस मॉडल जो है इस तरह से आपको करने से बहुत ही ज़्यादा दुगना का फ़ायदा बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही जल्दी मिलता है। तो इस तरह से आप भी इस प्याज के बिज़नेस को करके सिर्फ 1.5 महीना में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।